अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो? क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी देना। अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन? इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी? आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई। फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे सहारा वाली, तेरे गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई है, पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवार। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली, क्यों चिल्ला चोट कर देखे? फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था? अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी, बेटी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है, कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा, अब कुछ भी हो मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्राकट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरण का, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही का। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली से मारते हुए